हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। कल हमने एक क्वेश्चन आधा सॉल्व करके छोड़ दिया था। चलिए आज उसको हम पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन दिया था हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा फाइंड करने थे। तो हमने जब निकाला एस बी बेस वैल्यू आई थी हमारी 2ab, तो इससे 2ab बेस बन गया था। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस हमारा दिया है 2ab, हाइपोटेनस दिया है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस दिया है 2ab, तो इसकी वैल्यू। और इसकी टेन थीटा की वैल्यू जो है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दी है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2ab। सेम वैल्यू किसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आई है उसको जस्ट पलट देंगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है उसको पलट देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में और 2ab डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू है। कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसको फ्लिप कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा। ये हमारी पूरी वैल्यू मिल गई। अगर इसको साइन थीटा की जो वैल्यू दी है इसको डायरेक्ट हम एक आइडेंटिटी वाले फार्मूले में रख दें तो उससे हमारा डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, कि हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। हमें साइन की वैल्यू दी है, कॉस की निकालनी है, तो कॉस को उसके ही जगह पे रख के साइन थीटा का ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन थीटा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस न्यूमरेटर का अलग होल स्क्वायर कर लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम फार्मूले से भी यूज करके कर सकते हैं सॉल्व, जो हमने फार्मूला पढ़ाया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, एक बार एक्स प्लस वाई। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाले फार्मूले से भी खोल के यूज कर सकते हैं। तो कैसे भी यूज करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टेन थीटा की वैल्यू सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 2ab। बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम वैल्यू देंगे, निकाल के कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
If A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, verify that sin A plus B is equal to sin A cos B प्लस cos A इंटू साइन B। कैसे करना है, ये वैल्यू दी है, हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखेंगे जिसमें वैल्यू दी थी। तो इसको प्रूव करने के लिए LHS को अलग वैल्यू निकालेंगे एंड RHS की अलग वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सोल्यूशन डाल के फर्स्ट का जो सॉल्व करेंगे उसमें लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग LHS में क्या दिया है, साइन A प्लस B। अब A प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी, 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेबल से हम देखेंगे तो 1 आएगी। तो LHS में कितनी वैल्यू आई, 1। इसको वेरीफाई करने के लिए RHS की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 1। तो टेकिंग RHS में दिया है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। टेबल से साइन 60 डिग्री की वैल्यू 3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ का तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो ये आएगी 3, नीचे 2 इंटू 2 4 बनेगी। ये 1 1 1 और 2 इंटू 2 4। जब हम इनका एलसीएम लेंगे 4, ऊपर बनेगा 3 प्लस 1 4/4, कैंसिल आउट होके आएगी RHS की वैल्यू 1। सो वी राइट इट एज LHS इक्वल टू RHS। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लेंगे। तो DIY डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट टेबल में जो इन 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू दी हैं उनको देखते हुए लिख लेंगे। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब कॉस की वैल्यू 2 बार 60 का मल्टीप्लाई करना। कॉस की 60 में वैल्यू होती है 1/2 जिसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है टेबल से 1/√2 जिसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसकी हम वैल्यू करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 3 1/2। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट का 2 बार होगा तो 2 बार के मल्टीप्लाई से अंडर रूट हट जाता है तो वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर होती है वही आ जाती है। इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 1/4, इसका वैल्यू 0। तो 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3/4। हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, हम एलसीएम लेंगे तो आएगी 4 2। यहाँ पे 2 का डिवाइड 4 से करेंगे 2 टाइम्स जाएगा तो जो 2 आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा हमारा 6। यहाँ पे 4 का 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हम 3 ही लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको 6 2 8 माइनस 3 5 5/4, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दिया है इफ़ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3y(x) इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 1/x²। हमको जो भी वैल्यू चाहिए होती है क्वेश्चन दे देता है। तो क्वेश्चन में दिया है x² माइनस
1/x²। ये हमें कैसे मिलेगा? हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास x है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x²। हमारे पास 1/x भी है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x²। तो सबसे पहले जो दिया है उनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमको सोल्यूशन में? गिवन है 3x = cosec थीटा। स्क्वायरिंग बोथ टू साइड तो मिलेगा 9x² = cosec स्क्वायर थीटा। 3/x = cot थीटा दिया है हमें, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अच्छा लिख लें क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिला हमको? 9/x² = cot square theta। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकेंड इक्वेशन। अब हमने x² - 1/x² चाहिए, तो हम इनको इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो हम करेंगे तो 9x² - 9/x² = LHS तरफ से डिफरेंस करेंगे और cosec स्क्वायर थीटा RHS तरफ से डिफरेंट करेंगे, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब since we know that by the identity formula that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, तो हमने चाहिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cot को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 को अपनी जगह छोड़ के cot को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो cot पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होकर नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। Put this value in this equation. So we get 9x² - 9/x² is equal to, since we have 9 in common, so we take 9 as common. तो हमारे पास बचेगा x² - 1/x² is equal to 1। इसकी वैल्यू चाहिए, या यूँ कहें हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम 9 को फैक्टर करेंगे तो 9 3 × 3 x² - 1/x²। सोल्यूशन जो करेंगे वो अकॉर्डिंगली करेंगे कि पूछ रहा है 3x² - 1/। हमारे पास 9 है तो 9 का फैक्टर करेंगे। अब हमारे पास देख रहे हैं हम एक 3 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई का ट्रांसफ़र करेंगे तो हम डिवाइड के साथ जाएंगे फिर, तो यहाँ पे हमें बचेगा x² - 1/x²। ये मल्टीप्लाई का 3 जो है वो 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू हमें मिली 3x² - 1/x² की 1/3। दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, tan 2a is equal to cot a minus 12 degree, where 2a is acute angle। तो एक कम्प्लीमेंट्री का जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा tan को कन्वर्ट कर रहे हैं cot में, तो थीटा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 2a। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी गेट cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a minus 12 degree। Both side cot is given, so we can remove cot from this equation। We get 90 degree minus 2a is equal to a minus 12 degree। नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे और जो वेरिएबल्स में या एंगल जो दिया है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 90 इस नेगेटिव वैल्यू को इस साइड ले आएंगे LHS में, तो हमें पॉजिटिव होगी। तो 90 + 12 a + 2a
तो हमें मिला 102 डिग्री इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू मिलेगी, a हम मल्टीप्लाई में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 102 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू a। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9, 1 2 4 12, 3 4 जा 12, 34 डिग्री। तो a की वैल्यू मिलेगी 34 डिग्री। आंसर। थैंक यू।